6:30 આવો ને ઉપર હોલમાં આવી જઈએ. તો પ્રાણાયામ તો પૂરા થઈ ગયા છે. હવે કુબેર મુદ્રાની અંદર આપણે ધ્યાન કરશું. આપણે જે પરમાત્માને માનતા હોય, જે ઈશ્વરને, જે ઈષ્ટ દેવતાને, એને મનોમન પ્રાર્થના કરશું કે પ્રભુ અમે તારે શરણે આવ્યા છીએ. તારો મોટો ઉપકાર છે કે અમને યોગ સુધી પહોંચાડી દીધા છે. તો આજ અમે કુબેર મુદ્રા કરવા જઈ રહ્યા છીએ. પ્રભુ બસ તારી કૃપા જોઈએ છે, બીજું કંઈ નથી. બાકી તો અમે મહેનત કરશું એટલે પરમાત્મા તું અમને મદદ કરવાનો જ છો, પણ અત્યારે તારી કૃપા જોઈએ છે. પછી આપણા માતા પિતા, આપણા સાસુ સસરા અને આપણા ગુરુને વંદન કરવાના કે અમે ધ્યાન કરી છે એમાં સફળતા આપજો. અને હવે ધ્યાનની ગહેરાઈઓમાં ઉતરી જશો. ધન સંપત્તિનો ભંડાર જન્મો જન્મથી પરમાત્માએ આપણી અંદર ભરેલો રાખ્યો છે. આ ભંડાર આપણે આપણા પોતાના ઉપયોગ માટે ઉપયોગ કરવાનો છે. આનાથી પરોપકારના કામો થાય એટલા કરવાના છે, પણ પરોપકારના કામ એવી જગ્યાએ કરજો કે એને એક જ વાર આપણી મદદની જરૂર પડે, વારંવાર મદદની જરૂર પડે તો એ પરોપકારનું કામ નથી. જીવનની અંદર પરોપકાર એ બહુ મહત્વનું પાસું છે. तो जीवन में हमेशा परोपकार करते रहना चाहिए. किसी भी हालत में परोपकार करो, बहुत लाभ मिलेगा. लेकिन ऐसे लोगों को मदद करना, सचमुच में एक ही बार उसको आपकी मदद की जरूरत है. यदि बार बार उसे हमारी मदद की जरूरत है तो समझ लेना कि वो आलसी है, खुद अपने लिए कुछ करना नहीं चाहता, दूसरों की मदद पर जीना चाहता है. कई लोग ऐसे होते हैं कि जो पूरी जिंदगी दूसरे की मदद लेते हैं, मरते दम तक लेकिन हर समय मदद लेना अच्छी बात नहीं है. शास्त्र में एक बात उदाहरण के तौर पर लिखी गई है. श्रीमद् भागवत में ये प्रसंग आता है कि एक बड़ा व्यापारी था, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था. पहले के जमाने में ब्राह्मण घर घर भिक्षा मांगने आते थे. कहीं से लौट मिलता था, कहीं से सीधा सामान मिलता था. जो कुछ भी मिलता था उससे अपना जीवन गुजारा ब्राह्मण लोग करते थे. तो उस बन्नी के घर हर रोज एक ब्राह्मण आता था. दया प्रभु की, धर्म की जय, ऐसा बोल के खड़ा रहता था. कई सालों से वो आता था. उस घर में, बनिए के घर में 4 बेटे थे. उसमें बड़े बेटे की शादी करने का
प्रसंग आया। अच्छे से परिवार की सुशील कन्या से उसका मैरिज करने का यानी कि शादी करने का तय हुआ और शादी बड़ी धूमधाम से की। और जब बड़ी धूमधाम से उस बेटे की शादी हुई, बहू नई घर में आ गई। सासू मां को ऐसा लगा कि कई सालों से इस घर की झंझट में मैं पड़ी रहती हूँ, कभी देव मंदिर गई नहीं, दर्शन के लिए गई नहीं, हाँ? अकेली थी तो घर का व्यवहार चलाती थी। अब बहू आ गई है तो मैं कुछ मंदिर जाके पुण्य कमा लूं। तो सुबह वेले जल्दी से उड़ गई सास मां और बोला, बहू जी देखो बेटा, आज से इस घर की मालकिन तुम हो। अब तक इस घर की मालकिन मैं थी, सबका हिसाब किताब रखती थी, सबको घर में सुख सुविधाएं बड़े ऐसा कार्य करती थी। अब तेरी जिम्मेवारी है, मैं मंदिर जा रही हूं। बहुत संस्कारी थी, कहा सासू जी ठीक है आप जाइए, मैं आपका सारा काम संभाल लूंगी। तो सासू मां तो मंदिर चली गई और हर दिन जो ब्राह्मण लौट के लिए आता था, कुछ सीधा सामान मिल जाए तो अच्छी बात है। तो उसने बोला, दया प्रभु की धर्म की जय। तो बहू ने देखा कि ब्राह्मण आया है, रसोई घर में गई, एक बड़ी सी कटोरा गया और उसमें लोट भरा और उस लोट को उस ब्राह्मण को दिया। पूरा कटोरा भर के आटा दिया। ब्राह्मण बहू को देखने लगा, थोड़ी देर देखता ही रहा और बहू ने देखा कि ब्राह्मण मेरे ओर इतना क्यों देख रहा है, एक ही टस से वो गुस्से में आ गई कि ब्राह्मण क्या है तेरे मन में, तो मेरे सामने इस तरह से क्यों देखता है। उसने कहा, बेटी मैं तो तेरे संस्कार को देख रहा हूं, तो क्या है मेरे संस्कार में। तूने बड़ा सा कटोरा आटा का दे दिया मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि अभी तो कहीं नई वाली दुल्हन आई है, अभी तो तेरे पांव की मेहंदी भी भीगी हुई है और तूने सारा घर का काम संभाल लिया, इससे मुझे प्रसन्नता हुई। लेकिन तुम्हारी सासू मां किधर है, वो क्यों दिखाई नहीं पड़ती। उसने कहा, महाराज वो मंदिर गई है तुम्हारी सास, इतने वर्षों में कभी मंदिर गई नहीं और आज पहली बार। उसने कहा, पूरी घर की जिम्मेवारी थी इसलिए वो नहीं जा पा रही थी। तो मैं आ गई तो उसने बोला कि देखो बेटा तुम संभालो, मैं मंदिर जा रही हूँ। मैंने कहा, अच्छा अच्छे कार्य के लिए सासू मां जाती है तो मना नहीं करना चाहिए। अच्छा बेटी तो मंदिर गई है तुम्हारी सास, तो क्या तुम्हारी सास ने पूरा इस जीवन बिगाड़ा है। तो उसने कहा, क्यों ऐसा बोलते हो, आज तो मंदिर गई है, और मंदिर तो दिखावे के लिए गई है, कभी उसने पुण्य दान किया ही नहीं है। क्यों महाराज आप यहाँ आते हैं आटा लेने के लिए। मैं आता तो जरूर हूँ आटा लेने के लिए, लेकिन आटा मार के चला जाता हूँ, इधर आके खाली हाथ चला जाता हूँ। हर रोज जब
मेरी शादी नहीं हुई थी, तब से इस घर में आ रहा हूं और तुम्हारी सासू माँ मेरे से कुछ बड़ी है। उनकी शादी के बाद मेरी शादी हुई है। तो पहले इस घर की जो मालकिन थी तुम्हारी दादी जी, वो मुझे बचपन से लौट दिया करती थी, आटा दिया करती थी। फिर अचानक उसका देहांत हो गया तो इस घर में कोई रसोई करने वाला नहीं रहा। फिर सेठ जी ने शादी कर ली और ये बहू जी आ गई। तो घर का सारा कारोबार वही चलाती थी, उसकी सास तो थी नहीं। लेकिन और नई ब्याह करके आई थी तुम्हारी सासू माँ, और मैंने आटा लेने के लिए मैंने बोला दया प्रभु की धर्म की जय। तो मेरे सामने देख के बोली, देखो हम ऐसे दान धर्म में नहीं मानते, चले जाओ। तब मैं चला गया। दूसरे दिन गया, दूसरे दिन भी वही बोला। फिर उसको पता चल गया ये तो रोज आएगा, तो उसने ऐसा किया कि जब कभी भी मैं जाता हूं तो दूसरा काम करने लगती है, मेरे सामने देखती भी नहीं है। ऐसे 25-30 साल हो गए जाके तुम्हारी शादी हुई बेटा, और तूने आज आटा दिया तो मुझे तुम्हारी दादी जी सासू याद आ गई। कितनी भली थी, कितनी भोली थी। और एक ये तुम्हारी सासू माँ है, उसने तो पूरा भोग बिगाड़ दिया। उसने इस भोग में कोई अच्छा काम नहीं किया, और न जाने क्यों आज मंदिर गई है वो भी पता नहीं। और बहू की आंखों में गुस्सा आ गया। उसने कहा ब्राह्मण तुझे आटा मिल गया क्या, चलो निकलो। क्यों? मेरी सासू का तो भाव बिगाड़ने की बात कर रहा है, उसका भाव बिगड़ा है। अरे भाव तो तेरे 3 बिगड़े हैं, इसके तो 1 बिगड़े है। तो फिर क्यों इसका, क्यों मेरा क्यों 3 बिगड़ा है? उसने कहा तूने गत जन्म में कुछ किया नहीं था, इसलिए इस वक्त भीख मांग रहा है, मांग के खा रहा है। और अभी मांग के खा रहा है तो तूने क्या पुण्य किया होगा? तो अगले जन्म में तुझे क्या मिलेगा? तेरा तो 3 बिगड़ा है, इसका तो 1 बिगड़ा है, और 1 बिगड़ा है वो सुधर जाएगा, लेकिन तेरा 3 बिगड़ा हुआ कौन सुधारेगा? इसलिए दान जरूर देना, लेकिन एक बार बार यदि आपके पास कोई दान के लिए आता है, यह जीवन का उसका क्रम हो गया है कि मांग कर ही खाना है, तो उसको मत देना। क्योंकि यदि ऐसा आप करेंगे तो आप पाप के भागीदार होंगे। परमात्मा ने उसे निर्धन क्यों बनाया है, जरा सोचो। इसका मतलब ये नहीं है उसको मदद नहीं करना। एक बार मदद करो, ऐसी मदद करो कि उसे बार बार मदद मांगने की जरूरत न पड़े, अपने पैरों पर खड़ा रहने की शक्तियां आ जाए। अपने पास जो हुनर है उसका पूरा प्रयोग करके जीवन में वो सुखमय और आनंदमय जीवन की प्राप्ति कर ले। ऐसा जीवन मिलना चाहिए, लेकिन हर कोई किसी के नसीब में यह नहीं होता है। हर किसी के नसीब में ऐसा सुख नहीं होता है। क्योंकि उसके कर्म ही इतने बुरे होते हैं कि इस जन्म में वो कुछ नहीं कर पाते, तो अगले जन्म में उसको क्या मिलेगा? तो मांगने वालों को एक बार दे दो और बोल दो कि भैया कुछ मेहनत करना शुरू कर दो, यूं गुजारा नहीं होगा। कब तक दूसरों की सहायता से जिंदगी जियोगे? किसी को कटु वचन मत कहना, लेकिन धीरज से समझा के उसे बोल देना कि ये अच्छी बात नहीं है, तुम भीख मांग के खा रहे हो। और बार बार भीख मांग के खाना बहुत बुरी बात है।